सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम, जय मां भारती। आज मैं आपको शेयर करने का नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज जिस विषय को लेकर आपके बीच में मैं आया हूँ उसको किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। सभी मेरे साथियों को जय श्री राम, जय मां भारती, वंदे मातरम। सर्वप्रथम मैं उन मां भारती के वीर सपूतों को, उन मां भारती के वीर जवानों को नमन करता हूं, भावभरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं मैं कि जिन्होंने मां भारती की रक्षा करते करते, अपने देश धर्म की रक्षा करते करते जो आज गोलोक धाम को सिधार गए और शहीद हो गए, उन सभी वीर जवानों को मैं भावभरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस दुख की घड़ी में सभी शहीदों के, उन परिवार, उन बच्चों के, उन माता पिताओं के, उन भाई बहनों के और उन शहीदों की जो अर्धांगिनी बहनें हैं, जो अर्धांगिनी हैं, हमारी बहनें, इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदना उन पूरे परिवार के साथ में है। साथियों, बहुत ही भयानक स्थिति आज इस भारत देश के अंदर, जो आज पूरा देश रो रहा है, क्योंकि एक साथ आज मां भारती ने 42 सपूत खो दिए। इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता मेरे नौजवान साथियों। और उन सूअरजादों ने, उन हराम की औलादों ने, उन गद्दारों ने आत्मघाती हमला, पीठ के पीछे छुरा भोगने का जो काम किया है, उन मां भारती के वीर जवानों को आत्मघाती हमले में उनको आज शहीद किया है, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं ऐसे आत्मघाती हमलों की देखो निंदा तो नेता लोग करते हैं, मैं तो निंदा की बात नहीं करूंगा। मेरे नौजवान साथियों, देखिए आज जो स्थिति है, इस स्थिति को कैसे, इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, ये कुछ विकल्प मैं आपके बीच में लेके आया हूं मैं, कि हमें क्या करना चाहिए। जिस तरह से आए दिन ये हराम की औलादें, ये सुअर के पिल्ले जिस तरह से देश के साथ जो हरकतें कर रहे हैं, आज हिंदुस्तान का हिंदुस्तान का हर बच्चा रो रहा है, हिंदुस्तान की हर बेटी रो रही है, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति रो रहा है जिसको देश धर्म के प्रति इस दिल में कहीं की जगह है। मेरे साथियों, वो जवान जब ड्यूटी पे गए थे तब उनके माँ बाप, बीवी बच्चे, भाई बहनों को बोल के गए थे कि मैं होली पे घर आऊंगा, मैं होली पे घर आऊंगा और आपके साथ में गुलाल से होली खेलेंगे। मगर मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाई बहनों, कुदरत ने ऐसा कहर जो बरपा है, उस भगवान ने पता नहीं है एक ऐसा कहर बरपा है जिससे गुलाल की होली तो वो देश के जवान शहीद नहीं खेल पाए, मगर इस मां भारती की रक्षा करते करते अपने खून की होली खेल के आज हमारे बीच से चले गए। मेरे भाई बहनों, देखिए देश के अंदर आज पूरा देश का हर व्यक्ति का खून खोल रहा है। हर नेता के बयान आ रहे हैं, खाली हर नेताओं के बयान आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, और आए दिन ये भड़वे, ये पाकिस्तान के गद्दार आए दिन ऐसे आत्मघाती हमले करके इस देश के नौजवानों, देश की भावना को आहत करने की प्रयास कर रहे हैं, हिंदुस्तान को डराने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथियों, इस देश में सैनिकों के नाम पर भी राजनीति होती है।
सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर भी राजनीति होती है, सैनिकों की कामयाबी पर भी कुछ लोग शक कर देते हैं। मगर आज मैं कुछ सवाल लेके आपके बीच में आया हूं, मैं जो आज देश का हर वो युवा, आपसे निवेदन है कि जो मेरे दिल की बात है हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाए और देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी तक ये आवाज पहुंचे कि इन गद्दारों से आखिर निपटा कैसे जाए। मेरे भाई बहनों, जिस तरह से देश के साथ आए दिन हरकत होती है, भले वो पठानकोट का हमला हो, भले वो पुरी का हमला हो, और आज ये पुलवामा का जो हमला हुआ है, बहुत ही भयानक स्थिति आज देश के अंदर है। आप देख रहे हो हर मीडिया पर कहीं भी, मैं तो सुबह से सफर में था, मगर मोबाइल के ऊपर मैं देख रहा हूं कि हर मीडिया के अंदर लोग चिल्ला रहे। आज तो जिन लोगों को देश के प्रति कोई प्रेम ही नहीं है, वो लोग भी कहने का मतलब कमेंट कर रहे हैं। जिनको देश से कोई मतलब ही नहीं है, वो लोग भी आज कमेंट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी कुछ ऐसे देश के अंदर बैठे कुछ गद्दारों ने अपना बयान तक नहीं दिया, अपना मुंह तक नहीं खोला। मेरे नौजवान साथियों, आज मैं मेरे दिल की बात रखना चाह रहा हूं आपके बीच में कि आखिर में इन गद्दारों से हम कैसे निपटे। सबसे पहला निवेदन मेरे भारत के सभी भाई बहनों से जो इस देश से प्रेम करते हैं, जो मां भारती से जिसको लगाव है, इस मिट्टी से जिसको लगाव है, उन सभी से मेरा निवेदन है। क्योंकि कश्मीर के अंदर पल रहे कुछ भूखे भेड़िए, कुछ गद्दार देश के अंदर, कुछ गद्दार पल रहे हैं कश्मीर के अंदर, और उन लोगों को उनकी औकात दिखाने में कहीं न कहीं हमारी सरकार नाकामयाब रह रही है। कश्मीर के अंदर भारत का खाकर भारत के साथ गद्दारी करने वाले उन शूरजादों को हमारी सरकार निपटाने में कहीं न कहीं नाकामयाब रह रही है। मेरे साथियों, मेरा पहला निवेदन कि इन गद्दारों को सपोर्ट करने वाला, आर्थिक सपोर्ट को या हथियार का सपोर्ट करने वाले एक पड़ोसी मुल्क चाइना नाम का एक गद्दार है, वो इनको सबसे बड़ा सपोर्ट करता है। तो पहले तो आज हम संकल्प ले उन जवानों जो 42 जवान खो दिए हमारे इस मां भारती ने, उन जवानों की शहीदी पर आज हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि आज के बाद हम चाइना की वस्तु का बहिष्कार करेंगे। अब चाइना की वस्तु क्या क्या आती है, क्या क्या नहीं आती है, हमें पूर्ण जानकारी भी नहीं है। फिर भी हम कोशिश करें कि देश के अंदर जो भी चीज बनती है उसका इस्तेमाल करें, चाइना का हम बहिष्कार करें। सबसे पहला निवेदन ये। नंबर 2 कि सिंधु नदी के पानी पर आए दिन सवाल उठते हैं, और जब हमारी सरकार उसको बंद करने का प्रयास करते हैं तो हमारे देश के अंदर ही पल रहे हैं कुछ हराम के पिल्ले, उसका विरोध करने लग जाते हैं। तो ये जो सिंधु नदी का पानी उन हराम के पिल्लों को हम लोग पिला रहे हैं, उसको पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए, ताकि ये लोग प्यास के मारे तड़प तड़प के मर जाएं, सारे के सारे हरामी गद्दार लोग। नंबर 2 कि पूर्व में भी पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने में काफी हमारे मोदी जी ने प्रयास किया है, और अब संयुक्त राष्ट्र को जरा सोचना चाहिए कि आए दिन इस तरह भारत के साथ आत्मघाती हमले हो रहे हैं। और हमारे देश के नेताओं से निवेदन है कि सब लोग, जितने भी सांसद हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, मंत्री हैं, सभी लोग एक एक अपने लेटर हेड पर निवेदन लिखकर संयुक्त राष्ट्र में यह भेजें कि अब पाकिस्तान को आतंकवादी स्टेट घोषित कर दिया जाए। उसको किसी भी तरह की कोई भी अगर सपोर्ट सहायता करेगा तो उसका भी वही अंजाम होगा जो पाकिस्तान का करेंगे। नंबर 3 कि अपने हिंदुस्तान के अंदर कुछ पाकिस्तानी सिंगर लोग हैं, भली डांसर लोग हैं, भली
कोई भी किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार या कुछ चल रहा है, कोई समझौता से चल रहा है या किसी आधार पर चल रहा है, तो उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाए कि कोई भी सिंगर हो, डांसर हो, एक्टर्स हो, खिलाड़ी हो, अगर उसका पाकिस्तान से ताल्लुक है तो वो हिंदुस्तान में 1% भी काम नहीं कर सकता, और अगर काम करे तो पाकिस्तान का बहिष्कार करे, पाकिस्तान से हमेशा के लिए हिंदुस्तान में आकर एक हिंदुस्तानी बनकर, देशभक्त बनकर भारत में रहे और पाकिस्तान की कड़े शब्दों में निंदा करे। वरना पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति देश के अंदर ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकता। नंबर 4, जो बिजनेस के कुछ टर्म चल रहे होंगे, शायद पाकिस्तान को कुछ सामान दे रहे हैं या पाकिस्तान से कुछ लेना, लेन देन के कुछ अगर कोई चीज है तो उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाए, न कि ना तो पाकिस्तान से कुछ खरीदना है और ना ही पाकिस्तान को हमें कुछ बेचना है। ये मेरी भारत सरकार से निवेदन है। उसके बाद मेरे साथियों, जो इस हिंदुस्तान में रहकर, इस भारत में रहकर कुछ भड़वे भोंकते हैं पाकिस्तान के समर्थन में, एक तो पंजाब में रहने वाला वो गद्दार सिद्धू, वो सूरजादा कुछ दिनों पहले उधर मुंह मार के आया, गु खा के आया पाकिस्तान में। ऐसे कुत्तों को जूते मारो, जहां दिखे वहां गोबर फेंको, चप्पलों की मालाएं पहनो। और कुछ ये अपने आप को फिल्मी एक्टर्स बोलते हैं अभागे, ये गद्दार, जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने से हमको डर लगता है, जैसे नसरुद्दीन है, शाहरुख खान है, भले आमिर खान है, जो कुछ भी है, इन सबको लाइन से जूते मार मार के इनको भगाओ हिंदुस्तान में से। और विशेष तौर पे जो भी देश विरोधी जरासी गतिविधि को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, उन सबको यहां से जूते मार मार के भगाओ। और ये काम भारत की सरकार नहीं कर सकती, हमें पता है, ये देश के जवान करेंगे, देश के हम लोग, देश की जनता को करना है, उनका बहिष्कार करो। अरे यार, वो लोग आगे, हम इकट्ठा हो गए, उनका भाषण सुने, ताली बजाए और चले गए। अरे जो हिंदुस्तान के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, उन लोगों के भाषण को सुनने के लिए हम इकट्ठे हो? अरे शर्म करो, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। ऐसे लोग जहां कहीं भी दिखे उनको जूते की माला, जूते फेंको, मारो, तोड़ो, कुछ भी करो, मगर देश के अंदर जो गद्दार पल रहे हैं, उन सभी गद्दारों को जवाब देने का काम अब हिंदुस्तान का हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। क्योंकि आज मां भारती के 42 सपूत शहीद हुए हैं। मेरे नौजवान साथियों, देश के सभी मेरे भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि इन गद्दारों के लिए इकट्ठा मत हो, इनकी फिल्में मत देखो, इनके साथ सेल्फी लेने की जरूरत नहीं है, जो इस देश का खाकर देश की बुराई करते हैं। अब मेरा माननीय प्रधानमंत्री परम आदरणीय चौकीदार साहब कहूंगा मैं, कि जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, पूर्व में भी किया है और अभी भी करने का प्रयास किया है, कर रहे हैं, और आज तुरंत उनका ट्वीट भी आ गया है। तो मेरा आपसे निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी, कब ये सहन नहीं होता, हिंदुस्तान की जनता सहन नहीं कर सकती, इस भारत के अंदर रहने वाला हर कोई व्यक्ति अब सहन नहीं कर पाएगा। अब इन गद्दारों को उनकी औकात दिखा दो, घर में घुस के उनके छीतड़े कर दो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मेरा निवेदन है कि अब उन पाकिस्तान के अंदर पल रहे उन सुअर के पिल्लों को, उन हराम की औलादों को मुंह तोड़ जवाब खाली ये नहीं, अब घर में घुस के उनके छीतड़े उड़ा दो। वरना मैं आज यकीन के साथ कहना चाहता हूं, और मुझे विश्वास है कि इस देश के अंदर जितने भी हिंदू संगठन हैं, जितने भी हिंदूवादी लोग हैं, जितने भी देशभक्त लोग हैं, हम सब लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं। खाली एक बार बॉर्डर के तार खोल दीजिए और हमारे हाथ में AK-47 थमा दीजिए। मैं यकीनन विश्वास दिलाता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी कि 1 घंटे के अंदर पाकिस्तान खत्म नहीं हुआ, 1 घंटे में पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान का हर वो बच्चा अभी जज्बा रखता है, उसके अंदर क्रोध है, क्रोध की ज्वाला भड़के हुई है, उनके अंदर एक आग चल रही है कि कैसे हम दुष्ट दरिंद्रों को का खात्मा करें, कैसे उन सुअर के पिल्लों का सफाया करें।
सिर्फ एक ही घंटे में पाकिस्तान साफ हो जाएगा। इतने हिंदुस्तान के अंदर जाबाज लोग बैठे हैं, हिंदुवादी लोग बैठे हैं, देश भगत लोग बैठे हैं मेरे साथियों। ये मेरी अपील है भारत की सरकार से। अब आपको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी। अब अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने जाके रोने रोने का वक्त नहीं है। अब किसी भी ताकतवर देश से हमारे को सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। हम देश के अंदर इतने सारे लोग बैठे हैं कि हम सबके सबसे सक्षम हैं। देश का हर वो बच्चा मां भारती के लिए शहीद होने के लिए तैयार है। देश का हर वो बहन मां भारती के लिए अपना रक्त बहाने के लिए तैयार है। मगर एक बार सूट दे के देख दो हमें, एक बार बॉर्डर के तार खोल दो और AK-47 हथियार हमारे हाथ में थमा दो। हम कसम खाते हैं मां भारती के कि अगर जरा सा भी कोई भी मां भारती का सपूत होगा, अगर कोई भी अगर मना कर दे तो आप जो कहोगे वो करने के लिए हम तैयार, अपना सर काट के देने के लिए तैयार है माननीय प्रधानमंत्री जी। हर हिंदू तैयार है, हर देश भगत तैयार है, हर मां भारती का सपूत तैयार है। आज इस सदमे ये सदमा हम कभी भूल नहीं सकते। पहली बार इतना बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है जिसमें मां भारती के 42 सपूतों को शहीद होना पड़ा है। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल उन गद्दार नेताओं से जो खाली अब ट्वीट करते हैं। अभी मैंने देखा कि एक हरामी नेता ने एक बयान दिया कि पाकिस्तान की हालत सुधारने में बीजेपी नाकामयाब। अरे हराम के पिल्लों, अब तो ये पार्टीवाद बंद करो साले सूर का दो। अब तो हरामियों देश भगत बन जाओ। बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, सपा कर रही है, बसपा कर रही है, आम आदमी कर रही है, कौन कर रही है? अरे एकजुट सिर्फ देश के लिए हो जाओ, उसके बाद तुम मरो लड़ो कुछ भी करो। ये सरकार आएगी जाएगी, सत्ता आएगी जाएगी, मगर तुम्हारा बाप अगर देश नहीं बचा तो साले तुम्हारे बच्चे भी किसी न किसी मुगले के घर में जाकर लैट्रिन बाथरूम साफ करेगा। हराम के पिल्लों, बड़ा दुख होता है साथियों जब ऐसी घटना के अंदर भी कुछ कोई हरामी लोग अगर इतना गंदा बयान देता हो कि ये बीजेपी ये नहीं कर रही है, वो ये नहीं कर रही है, मोदी ये नहीं कर रहा है, फलाना ढिमका। उन लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आती कि ऐसे माहौल में भी वो लोग साले राजनीति करने से चूकते नहीं है। और मुझे यकीनन विश्वास है कि वो मां भारती का सपूत, वो शेर दिल, वो 36 का सीना रखने वाला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन सुअर जादव को बहुत ही जल्दी और इतना बड़ा झटका देंगे कि आने वाला इतिहास में साफ साफ शब्दों में उसको लिखा जाएगा। अब मेरा सवाल उन गद्दार नेताओं से, जो भड़वे, जो गद्दार, जो हरामी, एक गौ हत्यारे के घर पे सिलाई मशीन देने गया था, एक गौ हत्यारे को 45 लाख का मुआवजा देने गया था, एक गौ हत्यारे को रहने के लिए फ्लैट दे दिया, एक गौ हत्यारे के बेटे को सरकारी नौकरी दे दी, एक गौ हत्यारे को 7 लाख दिया, किसी गौ हत्यारे को 10 लाख दिया। उनके घर में आंसू पोंछने जाने वाले उन गद्दार नेताओं से मेरा कहना है कि अब तुम्हारी मां का दूध पिया हो, असली बाप की औलाद हो और मां भारती के अंदर तुम जरा सी भी तुम्हारे अंदर मां भारती के प्रति श्रद्धा और प्रेम हो तो जितने भी शहीद हुए हैं उन शहीदों के परिवार से मिलने चले जाना। उन शहीदों के बच्चों को, उन शहीदों की बीवियों को, उन शहीदों के मां बाप को मुआवजा देके आना, तो हम मानेंगे कि तुम देश भगत हो। वरना देश के गद्दारों जहां दिखोगे वहां तुम्हारे मुंह पे काली पोतेंगे अब हिंदुस्तान का हर वो जवान। बड़े दुख के साथ मेरे साथियों, यार आखिर ये संगठनवाद की राजनीति, ये धर्मवाद की राजनीति, ये जातिवाद की राजनीति, ये पार्टीवाद की राजनीति में आखिर में इस देश को खत्म करने में कुछ लोग तुले हुए हैं। आज जो पुलवामा में CRPF के जवानों के साथ में जो हुआ है मेरे साथियों, वो कोई मामूली चीज नहीं है। और वो फटी साड़ी में मां भारती रो रही है,
फटी साड़ी में मां भारती रो रही है कि मेरे 42 जवान शहीद हो गए, और उस पर कुछ गद्दार लोग राजनीति कर रहे हैं। वो ऊपर बैठे बैठे शहीद आजम भगत सिंह रो रहा होगा, वो चंद्रशेखर आजाद, वो सुखदेव, राजगुरु सुखदेव, वो अशफाकुल्ला खान, वो सारे के सारे वो देश के उन सभी जिन्होंने अपने इस भारत देश के लिए, मां भारती के लिए, सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। 16 साल के वो नौजवान हंसते हंसते फांसी पे लटक गए। वो लोग आज ऊपर बैठे बैठे आंसू बहा रहे होंगे, अरे ये भारत की दुर्दशा को देखते होंगे। अरे रो रहा होगा मेरे आदर्श, मेरे गुरु राजीव भाई दीक्षित जी, कि जिन्होंने ये पहले से भी सब कुछ बोल के गए थे कि ये देश के अंदर एक समय ऐसी स्थिति आएगी, जातिवाद का जहर कुछ गद्दार नेता इतना घोल देंगे कि देश को बर्बाद करके बैठ रहेंगे। मेरे भाई बहनों, देश के सभी नौजवानों से मेरा निवेदन है, भले वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, मगर इस मां भारती से अगर प्रेम करता हो, इस हिंदुस्तान से मोहब्बत करता हो, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा, आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, आप लोगों को उठना पड़ेगा। अब कैंडल मार्च निकालने का वक्त नहीं रहा, अब ये बयानबाजी करने का वक्त नहीं रहा। मैं कसम खाता हूं मां भारती की, मैं कसम खाता हूं गौ माता की, मैं कसम खाता हूं मेरे माता पिता की, कि अगर भारत की सरकार भली मेरी हाइट कम है, जो कुछ भी हो मुझे AK-47 थमा दे और एक बार बॉर्डर के तार खोल के मुझे अंदर भेज दे कि जितने मारना है उतना मार, मैं आज हंसते हंसते जाने के लिए तैयार हूं। कसम खा के कहता हूं, हंसते हंसते आज जाने के लिए तैयार हूं, अभी का अभी। और उन 42 जवानों का बदला जिस रूप में अगर ले सके उस रूप में लेने के लिए मैं तैयार हूं। और मुझे यकीनन विश्वास है कि मेरे साथ मैं अकेला नहीं, हजारों युवा इस मां भारती के लिए, देश धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। साथियों, आप सभी से जो आज दर्द भरी बात, दुख भरी बात मां भारती के इस वीर जवानों के साथ, सपूतों के साथ जो कुछ हुआ, इस दुख भरी बात के साथ मैं आज आपके बीच में जो मेरे दिल की बात मैंने रखी है, और आप सभी लोगों ने, हजारों लोगों ने जुड़कर इस बात को सुना है, आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी इस आवाज को हिंदुस्तान के हर व्यक्ति तक पहुंचाए जो मां भारती के लिए, देश धर्म के लिए मर मिटने को तैयार हैं, ताकि देश के उन सभी नेताओं की आंखें खुल जाएं, माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ सोचने के लिए विवश हो जाए। क्योंकि आज जो देश को सदमा पहुंचा है, वो कभी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कभी भूल नहीं पाएंगे। मां भारती के उन 42 वीर जवानों की जो आहुति दी है, उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, उन जवानों की जो बलिदानी उन्होंने दी है, जो शहीद हुए हैं, उनकी शहीदी व्यर्थ नहीं जाएगी। बहुत ही दुख के साथ मेरे साथियों, आज बहुत ही घिनौना कृत्य किया हम भगवान उन राम के पिल्लों ने, क्योंकि उन नामर्द हिजड़ों की औकात नहीं है कि हमारे सेना के सामने आके सामने से वार करें, उनसे लड़े, पीठ के पीछे से वार करते हैं। और संगठन का नाम क्या? जैश ए मोहम्मद। वो आतंकवादी कौन थे? तुम्हारे अब्बा थे क्या? वो आतंकवादी कौन थे जिन्होंने मां भारती के उन सपूतों को शहीद किया? बोलते ना कि आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। किसने जिम्मेदारी ली है? किसने वीडियो वायरल किया है? किसने बताया है कि हमने ये किया है? और तुम अगर ये सोच रहे हो कि मां भारती के 42 वीर जवानों को शहीद करके तुम पाक कश्मीर हासिल कर लोगे,
तुम हिंदुस्तान को डरा लोगे, तुम्हारा यह सपना कभी साकार नहीं होगा, कभी साकार नहीं होगा। चलो साथियों, वंदे गो मातरम, आप लोगों से विदा चाहता हूं मैं। मुझे अभी निकलना है, अभी भी जस्ट आया हूं, मुझे वापस निकलना है। अभी रात को भी फुल नाइट सफर में था। पुनः मैं एक बार उन सभी वीर शहीदों को दिल की गहराइयों से दर्द भरी श्रद्धांजलि, भाव भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं मैं। और उन परिवार के साथ में हमारी पूरी गौरक्षा कमांडो फोर्स की तरफ से, पूरे भारत के हर उन वीर सपूत की तरफ से, हर भारतवासी की तरफ से भावभरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमारी संवेदना आपके साथ में है। और इस दुख की घड़ी में मां भारती, गौ माता, भगवान आपको इस दुख को सहन करने की सहन शक्ति प्रदान करें और उन सभी मां भारती के वीर सपूतों, ना भगवान रूपी उन महान आत्माओं को गोलोक धाम में निवास दें। जय हिंद, मां भारती की जय, वंदे गो मातरम, जय श्री राम।